बिहार में नई सरकार शपथ ग्रहण कर चुकी। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। अधिकांश पुराने चेहरे और कुछ नए चेहरों को भी जगह मिली, लेकिन एक नाम सबसे चौंकाने वाला था। कुर्ते पायजामे में शपथ ले रहे मंत्रियों के बीच जीन्स और शर्ट में एक युवा आता है और मंत्री पद की शपथ लेता है। अधिकांश लोग हैरान थे कि यह शख्स कौन है जिसे मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। न वो कहीं से विधायक है, न कहीं से एमएलसी, न ही पूरे चुनावों के दौरान उनकी कोई चर्चा हुई। लेकिन फटा पोस्टर और निकला मंत्री। कौन है बिहार के ये नए नवेले मंत्री दीपक प्रकाश? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दीपक प्रकाश न तो विधायक हैं, न ही बिहार विधान परिषद के सदस्य, लेकिन उन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आरएलएम से एकमात्र मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। ये दीपक प्रकाश केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के चश्मो चराग यानी बेटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को सियासत में विधायक के तौर पर नहीं, बल्कि सीधे मंत्री के तौर पर एंट्री कराई। जबकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि सासाराम से विधायक बनी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एनडीए की घटक दल आरएलएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में लड़े 6 सीटों में से 4 पर जीत हासिल की थी। इनमें बजपट्टी, मधुबनी, सासाराम और दिनारा की सीटें शामिल थी। इन सीटों पर विजयी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी समेत 4 विधायकों की बजाय अचानक से दीपक प्रकाश को नीतीश सरकार में जगह मिलने से जानकार भी हैरानी जता रहे हैं। कमाल की बात है कि जब दीपक से पूछा गया कि आप ना तो विधायक हैं, ना एमएलसी, सीधे मंत्री आप कैसे बन गए, तो दीपक ने जो जवाब दिया वो भी मजेदार है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नया नहीं हूं, बचपन से राजनीति को काफी करीब से देखा है, काम करते हुए भी देख रहे हैं। मैं खुद भी राजनीति के कामों में हिस्सा लेता रहा हूं। मेरा नाम क्यों तय किया गया ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे। शपथ से थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि मेरा नाम तय किया गया है। बता दें कि नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल 26 में से 8 चेहरे नए हैं, जिनमें से एक दीपक प्रकाश भी हैं। आरएलएम के सूत्रों के मुताबिक दीपक प्रकाश बिहार की राजनीति में एक अनजाना नाम है। वो हाल ही में विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक दीपक प्रकाश को कैबिनेट में शामिल होने के लिए 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, यानी अब वो एमएलसी बन सकते हैं। 1989 में दीपक पैदा हुए थे। 2011 में सिक्किम मणिपाल से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 2 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर नौकरी भी की। उसके बाद वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। उनकी पार्टी ये भी दावा करती है कि दीपक 2019-20 से ही राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। दीपक प्रकाश इकलौते ऐसे मंत्री दिखे जो जीन्स और शर्ट पहनकर शपथ लेने पहुंचे। आमतौर पर मंत्री पद की शपथ लेने नेता कुर्ता और पैजामा पहनकर जाते हैं, लेकिन उनके परिधान में युवा मंत्रिमंडल की छवि देखने को मिली। सफेद रंग की शर्ट, नीले रंग की जीन्स पहनकर पहुंचे दीपक प्रकाश युवाओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने का संदेश दे रहे थे, ऐसा उनके पिताजी ने कहा। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। ये दृश्य भी काफी वायरल हुआ। कुछ वक्त पहले बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर काफी बहस गर्म थी, लेकिन राजनीति में परिवारवाद का ये अनूठा उदाहरण है। जहां पिता राज्यसभा सांसद हैं, पत्नी अभी अभी विधायक बनी है, तो वहीं बेटा तो लॉन्च ही मंत्री पद से हुआ है। दीपक प्रकाश पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और हो सकता है अच्छा काम भी करें, लेकिन क्या ये सुविधा, क्या ये अवसर एक आम युवा के पास है? लेकिन इतिहास गवाह है कि पिताओं के नाम पर राजनीति हो, सिनेमा हो या कोई और फील्ड, आपकी एंट्री तो आसानी से हो जाती है, लेकिन आखिरकार आपकी अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व ही आपको आगे लेकर जाता है। दीपक प्रकाश को मंत्री बनने की बधाई, लेकिन साथ ही यह एक सोचने वाला सवाल भी है कि अगर इसी रास्ते से लोगों को मंत्री बनाया जाएगा तो फिर चुनावों का क्या औचित्य है? लेकिन ये आदर्शवादी बातें हैं और राजनीति समीकरणों और नफा नुकसान के गणित से चलती है। उपेंद्र कुशवाहा एक अच्छे पिता के तौर पर बेटे की सफल लॉन्चिंग कर चुके हैं। देखना होगा कि दीपक का प्रकाश बिहार को कितना प्रकाशित करता है। बाकी जहां तक रहा प्रिविलेज का सवाल, तो ये जिसके पास है वो मौज उड़ा रहा है और बाकी लोकतंत्र और आदर्शवाद की दुहाई दे रहे हैं। बहरहाल दीपक प्रकाश की सीधे मंत्री के तौर पर राजनीति में एंट्री को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।